तो जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार में इस बार बहार है। कभी बिहार पुलिस, कभी होमगार्ड, कभी डायल 112, कभी बिहार ड्राइवर। तो एक बार फिर से नोटिस ये वायरल हो रहा है एक पेपर कटिंग में कि 13,500 गृह रक्षक की होगी भर्ती, होमगार्ड जिसे कहा जाता है। क्या इसमें होमगार्ड में पहले एग्जाम होगा या पहले फिजिकल होगा, इसमें पूरी चीज जो है कंफर्म किया गया है और इसका जानकारी सम्राट चौधरी जो है बताए थे। उसके बाद अलग अलग पोस्ट से ये वायरल हो रहा है। चलिए आज इसके पूरी तरीके से डिटेल जानेंगे कि 13,500 जो गृह रक्षक की भर्ती होगी किस आधार पे होगी, क्या पहले फिजिकल होगा या पहले एग्जाम कर दिया है। देखिए ये जो हिंदुस्तान पेपर की अगर हम बात करें कटिंग है और इस कटिंग में आपको लिखा है कि 13,500 गृह रक्षक का मतलब होता है होमगार्ड, ठीक है ना, कि होगी भर्ती। ठीक है सर, आइए अब कह रहा है कि यहाँ नए वित्तीय वर्ष गृह रक्षक के 13,500 नए पदों पे भर्ती होगी। ठीक है सर, और गृह विभाग ने इसके मंजूरी दे दी है। मंजूरी का मतलब इसका सत्यापन कर दिया गया और गृह विभाग अभी वर्तमान में आपको पता होगा कि सम्राट चौधरी के पास है, जो अभी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है। और इसमें यह कहा गया कि इन पदों को लेकर जल्द ही ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। ठीक है सर, और कहा गया है कि जो पिछले वर्ष यानी कि पिछले बार 2025 में जो 15,000 होमगार्ड का जो भर्ती आया था उसमें से जो भर्ती हुआ है समझिएगा केवल 14,438 ही लोगों को भर्ती हुआ है 15,000 में से। यानी कि ये जो कम से कम पोस्ट खाली गया है, मान सकते हैं कि 600 550 पोस्ट जो है खाली गया है, उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। 15,000 वैकेंसी था, 14,438 लोगों को फाइनल मेरिट में लिया गया। और आपको पता होगा कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे 6 से 7 महीना हो गया और कोई वीडियो ये भी नहीं बना रहा है कि वो लड़कों को अभी तक ट्रेनिंग पे भी नहीं गया है, जो होमगार्ड वाले हैं। बहुत मैसेज आता है कि सर हमारा होमगार्ड में सिलेक्शन हो गया लेकिन अभी तक जो है हम ट्रेनिंग में नहीं गए। जब जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट लेके तो बोलते हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन समय पे समय बीत रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो टेंशन मत लीजिए, उनका भी सिलेक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है उसका भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। लेकिन ये जो नया जो भर्ती आने वाला है 13,500, क्या इसमें पहले क्या होगा, फिजिकल होगा एग्जाम होगा। देखिए सबसे पहले इसमें कन्फर्म एक कर दिया गया है कि बहुत लोग पहले बोल रहे थे कि सर पहले पेपर होगा कि एग्जाम होगा कि फिजिकल होगा। पेपर एग्जाम और फिजिकल दोनों एक उड़े हैं, यानी कि पेपर को इंग्लिश में एग्जाम कहा जाता है और फिजिकल। देखिए इसे पिछला बार जो है फिजिकल पे बनाया गया था मेरिट, लेकिन बहुत सारा वीडियो और बहुत सारा न्यूज में भी देखे होंगे कि इस बार कहा जा रहा है कि पहले पेपर होगा। तो आइए सर देखिए ये जो है हिंदुस्तान पेपर का न्यूज है और इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें ये कह रहा है कि पहले जो है होगा ये फिजिकल के आधार पे, जिसे पिछले बरस 15 नंबर का फिजिकल हुआ था उसी प्रकार से इस पे होगा। ये जो है केवल 90% सही है, ठीक है ना, लेकिन अभी 10% जो है जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाएगा कि पहले फिजिकल पे होगा कि इसका एग्जाम पे, यानी कि 90% समझ लीजिए कि जब पेपर लिखा गया है इसमें तो ये तो फिक्स है कि इसका जो होगा पहले फिजिकल होगा, लेकिन 10% अभी तक जब तक ओरिजिनल रोस्टर जारी नहीं होता है तो आप कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि इसका पहले फिजिकल होगा कि पहले एग्जाम। लेकिन ये पेपर में लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि इसमें सबसे पहले जो है आपका एज कितना होना चाहिए, तो एज होना चाहिए न्यूनतम एज 19 से लेकर अधिकतम 40 वर्ष, यानी कि न्यूनतम जो है 19 और अधिकतम 40 वर्ष। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका शैक्षणिक योग्यता कितना होता है, ये इंटर पास होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इंटर पास। और इसमें भी बताया गया है कि जो अभ्यर्थी जिस जिला से है उसी जिला से फॉर्म को भर सकता है। अगर 2 जिला का फॉर्म भरेगा तो उसका फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि जिस जिला का है उसी जिला में दौड़ होगा। और उसके बाद इसका जो चयन है डीएम करेंगे जिला पे, समझ में आया, जिला पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिए जिला पे। और इसमें क्या क्या लगेगा, पूरी तरीके से चयन प्रक्रिया रहेगा जो जिला स्तर के डीएम के अध्यक्षता में गठित किया जाएगा, 4 सदस्यीय पूरी तरीके से है। और इसमें यह भी बताया गया है कि 15 नंबर का जो पिछले बार 15 नंबर का जो शारीरिक योग्यता हुआ था उसी आधार पे कराया जाएगा। लेकिन ये 90% सही है, 10% अभी तक ये सही है कि इसमें एग्जाम होगा कि पहले फिजिकल होगा। इस पेपर में तो आपको कंफर्म कर दिया है कि पहले इसमें फिजिकल होगा 15 नंबर का, 5-5-5 आपको पता होगा फिजिकल होगा। 5 नंबर का दौड़ होता था, गोला फेंका, उसके बाद हाई जंप, ठीक है ना। इसमें अभी तो 90% कंफर्म है, लेकिन 10% जब तक रोस्टर नहीं जारी होगा जब तक ये नहीं बताया पाएगा। क्योंकि गृह विभाग ये भी बताया था कि पहले होमगार्ड में पेपर होगा,
इसके बाद फिजिकल होगा। एक खुद सम्राट चौधरी जी बोले थे, ठीक है ना, होमगार्ड में। तब पहले एग्जाम और पहले फिजिकल। लेकिन ये जो पेपर में छापा गया है, समझिएगा कि पिछले भर्ती को देखकर ही छापा गया है। तो जब तक अभी तक रोस्टर नहीं आएगा, आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि पहले पेपर होगा कि पहले फिजिकल होगा। हाँ, इसमें ये बताया गया है कि भर्ती आएगा 13,500, ये तो कन्फर्म है भर्ती आएगा। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि इस पे पहले एग्जाम होगा कि फिजिकल होगा। हम आपको पूरी तरीके से समझा दिए। आप अलग अलग पेपर में अलग अलग आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से बताया गया, ठीक है ना। अलग अलग पेपर का अलग अलग चीज को इसमें बताया गया। और आपको पता होगा कि इनका जो सैलरी है 33,000 हो चुका है, 1100 प्रतिदिन का, 1100 कुछ रुपया प्रतिदिन मिल रहा है। यानी कि 33,000 जो है इनका सैलरी हो चुका है होमगार्ड का, ठीक है ना। और पिछले बार भी भर्ती हुआ था और बहुत लोग इसमें भर्ती हुए थे। चलिए सर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसमें क्या क्या त्रुटि हो सकता है, क्या क्या जब तक रोस्टर नहीं आएगा क्या क्या चेंजेस मिलेगा देखने को लिए, ये अभी कंफर्म नहीं बताया गया। इसीलिए अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम भी होगा तो सिंपल है, अगर फिजिकल भी होगा तो सिंपल है। सभी लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बिहार में इस बार बहुत वैकेंसी का बाहर है। आपको पता होगा BSSC का भी एक कैलेंडर आ गया है। इधर बिहार पुलिस का भी बताया गया है कि हम एक साल में 30 से 31,000 वैकेंसी को क्लियर करवाएंगे, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए सर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।